ब्रेक के बाद स्वागत है आपका योगा डे स्पेशल कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे योग और प्राणायाम करके न सिर्फ सेहत को सुधारा जा सकता है बल्कि ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर या जो लोग मांगलिक हैं, उनको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर रोज कौन सा योग करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो नीली, मंगल ग्रह जो है जी, ये ग्रहों में सेनापति माना जाता है। ठीक है जी, सूर्य और चंद्रमा जहाँ राजा रानी माने जाते हैं, वहीं मंगल सेनापति माना जाता है। बुध राजकुमार माना जाता है। गुरु और शुक्र, गुरु देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु हैं जी। और शनि जो है दास ग्रह है। दास माने सेवक, सेवक ग्रह है जी। इस तरह से ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने के लिए एक विधान बनाया गया है। तो मंगल क्रोधो पराक्रमो भौमः, महर्षि पाराशर कहते हैं क्रोधो पराक्रमो भौमः। क्रोध और पराक्रम का कारक जो ग्रह है वो मंगल है। ठीक है, तो मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक है। मंगल अगर खराब होगा तो आदमी बुजदिल होगा, कायर होगा, डरपोक होगा। यहां तक कि मंगल जिसका जरूरत से ज्यादा खराब होता है, ऐसे लोग अंधेरे कमरे में सो नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अकेले कमरे में सो नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे बाथरूम करने जाते हैं तो दरवाजा बंद नहीं करने देते हैं, अगर मंगल खराब है तो। और मंगल को अगर मजबूत करना है जी, तो मेरा जो आजमाया हुआ उपाय है, एक तो मैं अपने दर्शकों को वो बताना चाहूंगा। बिल्कुल पंडित जी। वो उपाय ये है कि मंगल की राशि मेष और वृश्चिक नाभि पर है। आप एक गोला सा लाल रंग का चंद्रमा अपने नाभि पर इमेजिन करके और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन कर लीजिए, आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। आपकी कायरता बुजदिली समाप्त हो जाएगी। आप साहस के साथ सब काम करेंगे। आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा और आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी। अगर यहां करने पर आपको 2-3 दिनों के बाद जलन महसूस होने लगे कि जैसे नाभि में जलन हो रही है, कभी कभी होता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि योग बिना गुरु के अधीन होकर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई आ सकती है, ये बात भी बताना जरूरी है। अगर यहाँ जलन महसूस हो तो आपको फिर यहाँ चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए, तो यहाँ शीतलता आ जाएगी। और अब आपको रेक्टम गुदा मार्ग का ध्यान करके और वहां पर ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि जो है वो मंगल की उच्च राशि है। वहां ये जप करने के बाद फिर आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। आपकी डर, आपकी बुजदिली और आपके अंदर साहस की कमी, ये सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी जी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो या हानिकारक स्थिति में हो तो व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा आलसी होता है। अगर नीच राशि का मंगल होगा, नीच नवांशक में होगा तो आलसी होगा, या अगर वो राहु के साथ हो गया, केतु के साथ हो गया, महान भयंकर एक्टिव हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक होती हैं। अब देखो ना, मंगल केतु के साथ हो रहा है तो जहाज गिर रही है। मंगल केतु के साथ हो रहा है तो विश्व में युद्ध की विभीषिका इस समय तेजी पर है। मंगल केतु के साथ जब से आया हुआ है तब से कभी सुनाई दे रहा है कि लखनऊ में लैंडिंग करनी पड़ गई जहाज को, कहीं सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिर गया। मतलब ये 45 दिन का समय कितना अशुभ है भाई। तो ऐसे में अच्छा, जिनकी सिंह लग्न या सिंह राशि है उनके लिए तो विशेष ये समय खराब है। सिंह लग्न या सिंह राशि है, उन्हें तो इन 40 दिनों तक यात्रा कम करनी चाहिए और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो मंगल का शुभ फल पाने के लिए पद्मासन, तितली आसन, मयूरासन करना चाहिए। इसके साथ ही घर में मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी जैसे वीरासन में बैठते हैं, उसी तरह से वीरासन में 24 मिनट बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तब भी बात बन जाएगी।
हर मंगलवार मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें और उसे लोगों में आप बांटें। इसका जो पुण्य होगा उसके प्रभाव से मंगल आपको निडर और निर्भीक बनाएगा। हाँ, लेकिन अगर मंगल जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके मन में दया नहीं रह जाती है, वो किसी की हिंसा करने में, किसी की जान लेने में देर नहीं लगाता है। ऐसे लोगों को पहचानना हो तो उनके दाहिने और बाएं हाथ का अंगूठा देख लीजिए। अंगूठे के 3 पोरुए होते हैं। सबसे ऊपरा पोरुआ जो होगा, ऊपर वाला पोरुआ जो होगा, ये अगर तीनों पोरुओं से छोटा होगा और आगे जाके चौड़ा हो गया होगा, पक्का है ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का होगा। ऐसे आदमी को चाहे जितना भी बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान आदमी मिल जाए, उसके हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता वो, क्योंकि पैदा ही हुआ है गंदा काम करने के लिए। जैसे जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, हंस संत हंस पय गुण गहय परिहरि बार विकार। भगवान ने जड़ चेतन सहित इस पूरे संसार को गुण दोषमय प्रकट किया है। माने गुण भी है इस संसार में, दोष भी है इस संसार में। हंस की तरह जो संत होते हैं वो पय दूध रूपी अच्छे सद्गुण को ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी अवगुण को त्याग देते हैं। जैसे आप कहीं अगर इत्र खरीदने जाइए तो वहाँ शराब की भी दुकान होगी, आप कहीं माला फूल खरीदने जाइए वहाँ मांस की भी दुकान होगी, आप किसी मंदिर में जाइए तो वहाँ जुआ खाना भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में अच्छा बुरा सब है। बड़ी बात यह है कि आप क्या ले रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि संसार को बुरा भला दोनों तरह से भगवान ने पैदा किया है। इसमें आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको विवेक दिया है और उस विवेक का इस्तेमाल करके आप किधर जाना चाहते हैं। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, ईश्वरीय विधान के अनुसार जाना चाहते हैं या प्रमाद के अनुसार, अहंकार के अनुसार और राक्षसी वृत्ति के अनुसार आप जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जैसी आप अपनी सोच बनाएंगे, जैसे आप अपने जीवन शैली को ढालेंगे, उसी तरह से ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके जीवन में बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कारोबार में कुछ रुकावट आ सकती है, पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके राशि में मंगल केतु की युति चल ही रही है। आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। बुरी आदत या बुरी संगत से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करिए और जितना समय हो सके भगवान राम की उपासना में लगाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी व्यक्ति पर बुध ग्रह बुरा असर डाल रहा है तो उसकी सेहत पर क्या प्रभाव होता है और कैसे योग और उसके अलग आसन करके इसको ठीक किया जा सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध को बुद्धि का और स्किन का, त्वचा का और नसों का कारक ग्रह माना गया है। अगर बुध जन्म कुंडली में नीच राशि के मीन राशि में मीन के नवांशक में हो या अस्त हो, शुभ न हो, अनिष्ट फल दे रहा है, वाणी का भी कारक बुध ही है, समझ लीजिए। जितने लोगों को बोलने में समस्या होती है या जिन बच्चों को ऑटिज्म की शिकायत है उनके कुंडली में बुध अस्त होगा, देख लीजिए। अगर बच्चे आपके बुलाने के बाद भी आपकी तरफ नहीं संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनका बुध अस्त है। तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। बुध अगर कमजोर होगा तो निश्चित रूप से स्किन डिजीज होगी। अगर शनि चंद्रमा योग करेगा तब तो सफेद कुष्ठ हो जाएगा। अगर केवल बुध खराब है, छठे भाव में पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो सोराइसिस जैसे रोग हो जाएंगे, दाद हो जाएगा, कंड रोग हो जाएगा। अगर उसको चंद्रमा और शनि प्रभावित करेंगे तो एक्जिमा हो जाएगा, घाव हो जाएगा, मवाद आएगा, मामा आपका दुश्मन हो जाएगा।
तो बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब होता है तेजी से सांस को बाहर निकालना, ठीक है, झटके से सांस को बाहर निकालना। लेकिन ये प्राणायाम उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। बीमार और स्वस्थ और अस्वस्थ सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। जिनका बुध कमजोर है उनको अपने घर की उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करके भगवान गणेश और कुबेर और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कंठ पर बुध ग्रह का ध्यान करते हुए आपको ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 41 दिनों तक करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की स्थिति ठीक होती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वाणी का अवसाद रुकता है, बोलने में हकलाहट और तुतलाहट है तो उसमें भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में मंगल केतु की युति है और आपके सप्तम भाव में शनि है और आपके आजीविका के स्थान में बुध बृहस्पति सूर्य की युति है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि पैसे से जुड़ा अगर कोई फैसला है तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। काम के चलते आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। खराब खान पान आपकी तकलीफ बढ़ा सकती है। खुद को तनाव में डालने से बचें। हरे मूंग की दाल जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु अगर कुंडली में कमजोर हो या अनिष्टकारी हो तो ऐसे में हमारे जीवन और सेहत पर इसका क्या असर होगा और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति सही में कमजोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, नीच राशि और नीच नवांशक में है, ऐसा आदमी कितना दुष्ट हो सकता है कि दुष्टता भी उसके सामने छोटी पड़ जाएगी अगर नीच राशि और नीच नवांशक में है तो। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को इतना दुख देगा, आए दिन माता पिता पर हाथ उठाता रहेगा कि माता पिता मरने की सोच लेंगे और घर छोड़कर भाग जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने घर के धन दौलत को वो एकदम तहस नहस कर देता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये अशुभ है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से जुड़ी और दिमाग से जुड़ी दोनों समस्या होती है। हाँ, लेकिन अगर सामान्य बृहस्पति है, छठे भाव में बैठा हुआ है और मंगल से युद्ध करता है या मंगल के प्रभाव में है तो मोटापे की समस्या होती है और कम उम्र में डायबिटीज भी हो जाती है। गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, सर्वांगासन, अग्निसार, सूर्य नमस्कार जैसे प्राणायाम और योग करने चाहिए। इसके साथ ही अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान करें और आपको चाहिए कि आप अपने बाईं आंख पर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें। इससे निश्चित रूप से बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो जाएगा, आपकी योजनाएं कामयाब हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में शुक्र चंद्र की युति है। भाग्य स्थान में बुध बृहस्पति सूर्य की युति है। कुल मिलाकर बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो सकता है। काम में सफलता और तारीफ दोनों मिलने वाली है। देखिए, अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी के भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। आज हो सकता है कि आप सिर दर्द से भी परेशान हों। आज किसी का दिल ना दुखाएं। दिल तो कभी ना दुखाना चाहिए किसी का। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है।
जय माँ विंध्यवासिनी। तो शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन साथी से भरपूर प्यार भी मिलता है, पैसों की भी कमी नहीं होती है, धन वैभव और शोहरत तो मिलती है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए और क्या कुछ खास उपाय अपने घर में ही करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शुक्र ग्रह जो है ये विलासिता का ग्रह है। अगर ये कुंडली में शुभ नहीं होगा तो न तो आपको वैभव मिलेगा न आपको विलासिता मिलेगी। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अस्त या नीच राशि का होगा तो आपका विवाह होने में विलंब नहीं महाविलंब होगा। 35 साल तक विवाह होने का कोई योग ही नहीं। इसलिए शुक्र की शांति कराना परम आवश्यक। और तो और अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच राशि नीच लवांशक में होगा और परम नीचांशक में होगा तो ऐसे पुरुष में स्पर्म काउंट 0 होंगे। और अगर स्त्री की कुंडली में होगा तो ऐसे स्त्री के अंडे ही नहीं बनेंगे, उसे कम उम्र में ही पीसीओडी जैसी समस्या हो जाएगी और संतान सुख में विलंब होगा, यौन रोग हो सकता है, महिलाओं को ओवरी में दिक्कत हो सकती है, सिस्ट बन सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है, महिलाओं को सेहत से जुड़ी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे में अगर शुक्र कमज़ोर हो तो ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। शुक्र का शुभ फल पाने के लिए धनुरासन, हलासन, मूल बंधासन, जान सिरासन करना चाहिए। इसके साथ ही घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप श्रीयंत्र का दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करना शुरू करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें और ये उपाय आप लगातार 6 महीने करें तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में कितना ही खराब होगा वो भी आपके लिए लाभकारक बन जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि से पंचम भाव में शनिदेव हैं, छठे भाव में शुक्र चंद्रमा हैं और आपका राशि स्वामी इस समय दसम भाव में मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। चलिए, पैसा अगर पुराना कहीं फंसा हुआ है उसके मिलने के तो योग बन रहे हैं और कारोबार में लाभ भी होगा। ननिहाल से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए। लाल रुमाल साथ में रखिए और मसूर की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही कौन है आज के स्पेशल कुंडली विजेता जिनकी कुंडली पंडित जी ने खुद बनाकर लाए हैं, और ये सब बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।